यूनेस्को नई दिल्ली ने पीएनजी विस्पर इंडिया के साथ साझेदारी में स्पॉटलाइट रेड कार्यक्रम की घोषणा की। यह कार्यक्रम 5 विषयों पर टीचिंग लर्निंग मॉड्यूल के साथ आधारित है। विकलांग, लिंग, शिक्षक, युवा और पोषण। आपको बता दें कि लंबे समय से जिस रिपोर्ट का इंतजार था उसको भी यहाँ जारी किया गया। मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन यानी कि MHHM, इस पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण और गैप विश्लेषण रिपोर्ट जो कीप गर्ल इन स्कूल पहल के तहत किया गया था, इसको भी PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यक्रम में आज जारी किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम से जुड़ी सम्मानित हस्तियां मौजूद रहीं और इस क्षेत्र में काम करने वालों को विशेष रूप से यहां पर सम्मानित किया गया। देखिए, मैंने ये कहा भी कि जो महिलाओं का विषय है वो सबसे अलग नहीं है, और खासकर मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हेल्थ मैनेजमेंट जिसकी बात आज यूनेस्को इंडिया, पीएनजी विस्पर इंडिया और यहाँ PhD कॉमर्स में ये हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसकी बात होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक खुलकर होती नहीं थी। खुलकर पहले तो बात करें और समझें कि जैसा कि कहा गया कि हमारे हेल्थ का एक हिस्सा है, कुछ अलग चीज़ नहीं है। तो कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में बात होनी चाहिए। साथ ही इसको बहुत नॉर्मल समझना चाहिए, जैसे कोई भी हमारे साथ बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है लड़कियों के साथ, ये वैसा ही है। और जब हम इसको समझेंगे तो लड़कियां स्कूल जाएंगी, पढ़ाई करेंगी और उनके अपने करियर में, अपने कामकाज में भी तरक्की कर पाएंगी। साथ ही जो घर का माहौल है वो बेहतर हो पाएगा। तो ज़रूरत है कि हम समझें, संवेदनशील हों और इसमें सहयोग दें, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये स्पॉटलाइट रेड उसी दिशा में एक बेहतरीन कदम है। During the Independence Day speech in 2020, Prime Minister Sri Narendra Modi ji, he had mentioned about menstruation and sanitary pads while he was speaking about women's related issues. And since then, a lot of taboo, a lot of negativism that was associated with this particular topic has drastically decreased. Since then, through Jan Aushadhi centers, almost 27 crore sanitary pads were given out to various women. Right now, through events like this, through forums like this, we are trying to ensure that every girl in this country, every woman in this country, they do not feel stigmatized or ostracized because of this menstruation. They should have full confidence that this is a very natural, very powerful phenomenon in life, which is completely normal. And these kind of forums are trying to ensure that women actually get empowered and they can move forward. Thank you. आपको बता दें कि भारत में मासिक धर्म को लेकर काफी सारी अवधारणाएं हैं, जिसको तोड़ने के उद्देश्य से यूनेस्को और पीएनजी विस्पर इंडिया ने एक पूरे विश्लेषण के साथ एक रिपोर्ट को भी यहाँ जारी किया। उस रिपोर्ट में तमाम राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े जारी किए गए हैं। हमारा ये जो मुहिम और मकसद जो था वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल विस्पर इंडिया की पार्टनरशिप के साथ ये हमने काम किया है, और इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू है कि हमने एक सर्वे रिपोर्ट बनाई है और एक गैप एनालिसिस रिपोर्ट बनाई है बेस्ड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। उसके बेसिस पे जो हमें आउटकम्स मिले, उससे हमने 5 मॉड्यूल्स बनाए हैं जो कि नॉलेज प्रोडक्ट्स हैं। हमारा पहलू जो है वो अलग है। अभी तक एक जो मेंस्ट्रुएशन था उसको हम एक हेल्थ इशू की तरह मानते थे, पर जो हमने बदलाव लाया है वो ये लाया है कि हमने इसको एक जेंडर इशू बनाया है। वो सारे लोग जो मेंस्ट्रुएट करते हैं, हम उनका ये मुहिम बना रहे हैं। और ये कैसे हो सकता है? यूनेस्को का कहना ये है कि इसका एक ही तरीका है, वो है एजुकेशन। जब हमें कोई भी माइंडसेट बदलना है, कोई एटीट्यूड और बिहेवियर्स बदलना है, तो वो एजुकेशन के थ्रू।
So today's program was actually the national launch of the period modules that we have created in partnership with UNESCO, and we take a lot of pride in this launch because it's the first of its kind modules that have been created, which are both exhaustive as well as inclusive. So we have a lot about what is the basics of periods, but on top of that, we are also talking about a lot of other aspects of menstruation, which includes things like nutrition, which includes special modules on girls with disabilities, which includes special modules on other genders which also menstruate. So it takes me a lot of pride to be able to do this. At the end of the day, we know that 1 out of 5 girls are dropping out of school today because of lack of period products and period education, right? And this module is one small step in that journey of ensuring that every girl, every gender who menstruates in India has access to period education and to period products to be able to ensure that they are living their life to the fullest, right? Periods doesn't become a barrier in making choices like not going to school. Thank you so much. कार्यक्रम के दौरान वहां कुछ वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर प्राइड ऑफ पीरियड एंथम, जिसका उद्देश्य पीरियड से संबंधित बाधाओं और शर्म को खत्म करना है, उसको भी लॉन्च किया गया। आज का कार्यक्रम ये मेंस्ट्रुएशन के बारे में है, एंड इट ऑफ कोर्स यूनेस्को हैज जॉइंड along with PhD to promote it, and of course Procter and Gamble. ये बहुत अच्छा है, क्यों ये we have to help these girls. बहुत घर में एक नहीं पता है, hygiene is the most important. They should, and one thing is how they have to eat, how they have to keep themselves clean. क्यों if they don't follow the hygiene, which is changing their pads about twice a day and also using a lot of soap. No using any other thing, but simple soap and water is fantastic. ये बहुत अच्छा है, and they will know how to do all that and work with that. ये important ये वाला कार्यक्रम। आज का जो कार्यक्रम है स्पॉटलाइट रेड, जो कि ऑर्गेनाइजर एंड पार्टनर्स लाइक यूनेस्को, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया एंड विस्पर्स इंडिया के साथ शुरू हुआ है। ये इसका मकसद अगर आप देखें तो एक बहुत जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, उनको दूर करने में बहुत मदद मिलेगी। इसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, और अभी ये जिक्र भी हुआ कि उन मॉड्यूल्स को डिफरेंट स्टेट्स की लैंग्वेजेस में और हिंदी में भी बनाया जाएगा, जिससे कि वो जानकारी ग्रास रूट लेवल तक, यानी गाँव तक, मोहल्लों तक पहुंच सके, और उससे रिलेटेड जो मिथ्स हैं वो लोगों के मन से दूर हो सके, और इसको एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस लोग समझें, ना कि कुछ अनयूजुअल चीज़। पिछले 3 दशकों में विस्पर ने भारत में करीब 4 करोड़ से अधिक लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में शिक्षित और जागरूक किया है। साल 2024 तक मासिक धर्म सुरक्षा पर 2.5 करोड़ लड़कियों को शिक्षित करने का यहाँ संकल्प भी लिया गया। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसका काम है कि यह विश्व में शांति को स्थापित करे, और मासिक धर्म को लेकर PNG विस्पर भी देश में सराहनीय भूमिका में नजर आता है, और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार इस विषय में लोगों की अवधारणाएं तोड़ने में मदद कर रहा है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।